राजस्थान पुलिस में 2015 बैच की सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा ने साबित कर दिखाया कि पुलिस विभाग में कार्यरत महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। उन्होंने हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लैम अवार्ड 2025 का टाइटल जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि ये एक महिला अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल पुलिस सेवा में काम करने वाली महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि समाज की उस धारणा को भी तोड़ा है जो मानती हैं कि शादी और पुलिस सेवा के बाद महिलाएं अपनी पहचान और लक्ष्य को खो देती हैं। हेमलता की ये उपलब्धि न केवल पुलिस सेवा में महिलाओं को भूमिका से सराहती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि हर महिला में अपार शक्ति और क्षमता होती है। ऐसा ही हेमलता शर्मा ने न्यूज़ 21 से खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा हेमलता शर्मा ने, सुनिए। कहते हैं ग्लैमर की दुनिया एक बड़ी ही अजीब दुनिया होती है, जिससे कई लोग डरते भी हैं क्योंकि वो उस दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन जो उस दुनिया को जानते हैं और अपने घर परिवार का जिनके ऊपर भरोसा होता है, वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन क्या हो जब एक पुलिस में काम करने वाली महिला अगर इस ग्लैमर की दुनिया में जाए और एक पहली सीढ़ी उन्होंने पार भी कर ली है, आगे क्या कुछ वो करने वाली हैं, क्या उनके सपने हैं ग्लैमर की दुनिया को लेके, क्योंकि पुलिस में तो वो बढ़िया काम कर ही रही हैं। उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हेमलता जी मौजूद हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। मैम, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला, ग्लैमर की दुनिया, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। और क्योंकि उन लोगों का या फिर ग्लैमर की दुनिया में जो लोग ठगे गए हैं, जिनके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार हुआ है, वो सबसे पहले कानून की ही मदद लेते हैं। आप कानून के रखवाले हैं, आप कैसे इस दुनिया में आपका पदार्पण हुआ? सर, मेरा इसको लेकर के कोई प्री प्लान नहीं था। कई बार ड्यूटी के दौरान ये जो ग्लैम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके संपर्क में मैं आई थी, तो उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि आप एक बार मिसेस कैटेगरी में ट्राई कीजिए, बट मैंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में वापस जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मेरा फॉर्म भी उसी ने फिल किया और ये ऑडिशन रखा गया था रोसाड़ो में। तो रोसाड़ो की जो मैनेजर है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसी ने मेरा फॉर्म फिल करके और मेरा ये सारा अप्लाई किया था। तो मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद जब सिलेक्शन हो गया तो एक इंटरव्यू राउंड हुआ, उसके बाद भी 2 राउंड और थे। तो एक घबराहट तो थी क्योंकि कभी कैट वॉक की नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने मुझे कैट वॉक करना भी सिखाया, आपको ग्रूमिंग किस तरह से करनी है वो भी बताया। इन सब चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, सही और गलत सब जगह मौजूद होता है, हमें किसका चयन करना है वो हम पे निर्भर करता है। तो सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन जब आपने ये फैसला लिया, हालांकि इस फैसले को लेने से पहले जैसे आपने भी कहा कई बार आपको बोला गया था, बताया आपकी फ्रेंड के द्वारा, लेकिन आप शायद नहीं जाना चाह रहे थे या कुछ हिचक रहे थे। लेकिन जब आपने जाने का फैसला किया, आप मैरिड हैं, अपने घर परिवार में भी बात करी होगी, अपने महकमे में भी शायद इसकी चर्चा करी होगी, तो घर परिवार से और महकमे से आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? सर, घर परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट था। मेरा बेटा जो है वो बहुत खुश था इस डिसीज़न को लेकर के, बिकॉज़ वो यंग जनरेशन है तो वो सब देखता है, उन सबको ये चार्म भी लगता है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा ये कहा कि हाँ मम्मा यू कैन डू, और आप जाइए। इवन जब मुझे ड्रेसेस वगैरह का चुनाव करना होता है तो भी उसी ने मेरी हेल्प करी। अब हम बात करें हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमारा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के सभी का मुझे पूरा सहयोग रहा। मैंने काम भी किया तो उन्होंने मुझे काम में भी मदद की। बाकी वहीं से सर मैंने छुट्टी लेकर के इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तब जा कर के ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो पाया। छुट्टी तो चलो आपको मिल गई, लेकिन आपका जो काम है, पुलिस महकमे का जो काम है, और वो भी जिस समय ये प्रतियोगिता हुई, दिसंबर का महीना चल रहा था, काफ़ी प्रेशर रहता है, कई जगह दबिश देनी होती है, कई क्लब्स में से कई प्रकार की सूचनाएं आती हैं, उन सब के बीच में कैसे आपने तालमेल बिठाया? सर, मैंने सबसे पहले हमारी जॉब को ही प्राथमिकता दी। जो भी मेरा काम था मैंने पहले उसे कंप्लीट किया, उसके बाद इसको टाइम दिया है। जब ये फिनाले था तो 29 और 30 को था, और 30 के बाद आकर के मैंने फिर वापस अपनी जॉब की है। जो नाइट ड्यूटी थी, जिस बात की आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर था, पुलिस बहुत ज़्यादा काम के लिए थी, उस वक्त पैक थी बहुत ज़्यादा। तो सर वो सब मैंने किया है, आकर के भी किया है, जाने से पहले भी काम ख़त्म किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल एंड ऑल, पूरा इसकी पूरी प्रोसेस के दौरान? आपका सिलेक्शन हुआ, ऑडिशन हुआ, कोरियोग्राफर ने आपको कैटवॉक सिखाई, फिर आपने कई राउंड आपने इसमें पार्टिसिपेट करा, और फाइनली जाके जब आपको एक खिताब मिला, तो स्टार्ट से एंड तक का ये प्रोसेस कैसा रहा आपका?
सर ये जो शुरुआत से जो प्रोसीजर था, जब ऑडिशन से शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे संकोच था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और मैंने बहुत कम लोगों को बताया। मुझे यूँ था कि कभी जीते नहीं तो फिर एक वो शेम वाला मुझे वो भी सिनेरियो भी फेस करना पड़ेगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताया था, केवल गिने चुने लोगों को पता था। तो जब मैं पुलिस वाली दुनिया से निकल कर के जब उसकी तरफ गई तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील आया कि इसको हट करके एक दुनिया और है जहाँ पर इस तरह के लोग हैं। अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, किस तरह से मॉडलिंग के लिए लोग पैशनेट हैं और अपना कैरियर किस तरह से बनाना चाहते हैं। और जब मुझे खिताब मिला तो वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल था, जिसे शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगी सर। वैसे तो आपने एक मॉडलिंग इवेंट में आपने पार्ट लिया है, तो जाहिर सी बात है आप अपने शरीर का भी ध्यान रखते होंगे, लेकिन भारत में अगर हम बात करें पुलिस की जो छवि है वो कहीं ना कहीं, हालांकि अब कई दिनों में वो सुधरी भी है, लेकिन जो पुलिस वालों की जो छवि होती है वो ऐसा है कि भाई थोड़े मोटे से रहते हैं, पेट निकला हुआ रहता है। हालांकि अभी काफ़ी फिटनेस की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन इस छवि को कैसे आप बदलेंगे अगर आपको कोई मौका मिले तो? सर मैंने अभी बताया आपको कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा दिखना चाहते हैं, आप कैसा करना चाहते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि मुझे, अगर मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि मुझे इस तरह से दिखना है, मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, मैं यूनिफॉर्म पहन रही हूँ तो ऐसा लगना चाहिए, वो लटकता हुआ पेट बाहर आ रहा है, तो सर ये हम ही पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जब आप किसी के सामने जाते हैं तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपका आपके कपड़ों के साथ में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में होता है। तो अब वैसे तो सर आजकल सभी पुलिस वाले अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, और हम लोगों की जॉब का सर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, इस वजह से थोड़ी बहुत हो जाता है, बट अब सब लोग अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। एक ग्लैमर की इस दुनिया में एक पायदान तो आपने पार कर लिया है, और अगर अगला फिल्म इंडस्ट्री रहता है या फिर सीरियल वगैरह ये सब रहते हैं, आपकी ही पुलिस महकमे से ही निकलकर बहुत पहले राजकुमार जी निकले थे, जो एक बहुत बेहतरीन उम्दा एक्टर वो बने। तो क्या आपके दिमाग में इस प्रकार की कोई? मेरे दिमाग में सर इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मैं पहली प्राथमिकता अपनी जॉब को ही देना चाहूँगी। ग्लैमर जो है थोड़े समय के लिए रह सकता है, बट सर मेरी जॉब मेरे साथ रहेगी। तो अगर फिर भी कुछ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुझे कुछ मिल रहा है, या फिर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है, या कुछ अच्छा करने के लिए मिल रहा है जिससे सोसाइटी को एक मैसेज आए, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ये सर वक्त बताएगा। मैम अक्सर हमने देखा है कि जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं वो एक सुपर विमेन कॉप का वो किरदार निभाती हैं। आप ऑलरेडी आप कॉप हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जब आप उन किरदारों को पर्दे पे देखते होंगे, कितना आप उन्हें सच्चाई से नज़दीक पाते हैं? सर वैसे मैं इस जॉब में आने के पीछे भी कहानी ये कॉप वाली ही है। जब मैं पहले बहुत टीचर बनना चाहती थी मैं, लेकिन एकदम से उस वक्त एक सीरियल आता था FIR चंद्रमुखी चौटाला वाला, उनको यूनिफॉर्म में देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। लेकिन मैं जॉब में आई हूँ खुद, तो मैंने इस चीज़ को तो महसूस किया कि रियलिटी और वो जो हम सीरियल्स में देखते हैं, वो दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। जो हम रील की दुनिया में देखते हैं वो अधिकतर सच नहीं होता है। और रील की ही दुनिया को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो छवि जो बनी है आम जन के मन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस रील की दुनिया के कारण ही बनी है। अक्सर बहुत ज़्यादा करप्ट दिखाया जाता है या हंसी का पात्र उन्हें बताया जाता है, कई प्रकार के नामों से बुलाया जाता है रील की दुनिया में। तो इस प्रकार के लोगों को, या फिर जो एक्चुअल जो इमेज है, जो एक्चुअल जो वर्क है, उसे देखते हुए पब्लिक को क्या मैसेज आप देना? मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगी, पुलिस आप लोगों के लिए है, हम लोग भी आपकी तरह आम आदमी हैं। केवल जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो भीड़ से अलग हो जाते हैं, बट हम सिर्फ काम आपके लिए ही करते हैं। रील की दुनिया में अभी भी सर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं जिन्होंने समाज के अंदर पुलिस के एक अच्छी छवि को उभार करके लेकर के आई है। तो मैं सोसाइटी से ये कहना चाहूँगी कि हम सच में ही आपके लिए हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे डरे ना। जो हमारा एक स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, हम उसी के साथ काम करते हैं। तो विशेषकर मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हर एक जगह पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पुलिस स्टेशन तक अप्रोच कीजिए, वहाँ पर आपको एक महिला अधिकारी मिलेगी। क्योंकि कई बार सिर्फ आपको यूँ लगता है कि सिर्फ पुरुष मिलेंगे और अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। तो सर अब सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप फीमेल्स पुलिस में आ रही हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं, बेहिचक होकर के आप उनको बता सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें सर अब चेंज हो चुकी है।
बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में हम बात कर लें या हमारे जो एक भारतीय जो पारिवारिक ढांचा है उस हिसाब से अगर बात करें तो महिलाओं को अभी भी कई जगह पर उतने या तो अवसर नहीं मिलते या फिर उन्हें पीछे रखा जाता है कि नहीं ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम क्या करोगे। तो ऐसे जो तमाम फैमिली वाले हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो अलग अलग फील्ड में जाके कुछ ना कुछ वो करना चाहती हैं, उनको आपका क्या मैसेज? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहती हैं तो शुद्ध और सात्विक भावना के साथ वो काम कीजिए। अपने परिवार को इस बारे में बताइए, उनसे कहिए कि मैं इस तरह से जीना चाहती हूँ, तो निश्चित ही आपका परिवार आपको सहयोग करेगा। लेकिन सर ये भी है कि बिना परिवार के सहयोग के हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं और फिर हमें पछतावा होता है, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रहता। लेकिन आपका परिवार एक ऐसा है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके पेरेंट्स ताउम्र आपका साथ देंगे। तो आपने एक 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें भी यही मैसेज किया गया था कि जो आप करना चाहें वही कीजिए। सपोज़ कीजिए कि आपको बनना टीचर है, आप डॉक्टर में चले जाएँ, फिर आप अपने जॉब के साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जिनको अपने जीवन मतलब अपने सपने जीने हैं तो सर उनको उस चीज़ों के साथ तो सामने आना ही पड़ेगा। अब पेरेंट्स को भी ये समझना है कि हमारे बच्चे जो कैरियर बनाना चाहते हैं हम उसमें उनका पूरा सहयोग करें, अनावश्यक रूप से उन पर अपने सपने नहीं लादे। कई बार होता है ना, हमारी कुंठित भावनाओं को उनके ऊपर लाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है सर। यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों दोनों को समझने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ हेमलता जी, और इनका साफ तौर पर कहना है जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्राई तो ज़रूर बनता है, और अगर इसमें आपका फैमिली सपोर्ट अगर आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आप ज़रूर उसको हासिल कर पाएंगे। और आजकल की जो फैमिलीज़ हैं उनको भी एक साफ संदेश हेमलता जी की तरफ से ये है कि अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, पहले उनको एक बार मौका दें। अगर वो नहीं कर पाते हैं और बात है, लेकिन क्या पता आपके सहयोग से उन्हें डबल पावर मिल जाए अपने उस सपने को पाने के लिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।